अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ। मैं हूं नातिया खालिद। नजर डालते हैं हेडलाइंस पे, उससे पहले शॉर्ट ब्रेक। शहर में 60 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को इंतहाई खतरनाक करार दे दिया गया। कमिश्नर का रिहायशी इलाकों में कायम 320 सनती यूनिट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म, जबकि 1001 सनती यूनिट्स को 2 हफ्तों में हिफाजती इकदाम करने के हतमी नोटिस जारी। पंजाब हुकूमत का मुहर्रम के जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए निगरान प्लान। होटल्स और गेस्ट हाउसेस में बगैर शनाख्ती कार्ड रिहाइश पजीर अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। उधर कमिश्नर जवाद रफीक मलिक का कहना है कि हर किस्म के बैनर्स, पोस्टर्स और स्टीमर्स लगाने पर पाबंदी होगी। गार्डन टाउन में उमर सुहेल ज़ियाबट की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के हवाले से इजलास। रुकने कौमी असेंबली का कहना है कि मुस्लिम लीग नून कारकुन अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। पंजाब के 3 अजला के DPOs की तकर्री। सैयद अली नासिर रिजवी अटक, अब्दुल कादिर कमर पाकपतन और शाकिब हुसैन को DPO बिहाड़ी तैनात कर दिया गया। पुलिस ने मुहर्रम में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। IG पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गिरफ्तार दहशतगर्दों से बरामद होने वाला असला मीडिया के सामने पेश। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में माहाना 6000 रुपए पर काम करने वाले रजाकार 2 माह से तनख्वाहों से महरूम। DCO की जानिब से एजाजिया बढ़ाने के बाद 4 माह बाद भी पूरा ना हो सका। शहर में सड़कों की पैच वर्क और लेन मार्किंग के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम तश्कील। उधर अंदरून शहर में गैर कानूनी प्लाजे की तामीर में मुआवनत पर बिल्डिंग इंस्पेक्टर नईम बट बरतरफ, जबकि गफलत बरतने पर TMO रावी टाउन मलिक इब्रार को सरेंडर कर दिया गया। CTO सुहेल चौधरी का अंडरपास की तामीर के सिलसिले में कलमा चौक का दौरा। बरकत मार्केट से लिबर्टी तक मुतबादिल ट्रैफिक प्लान तैयार। रुकने सूबाई असेंबली ख्वाजा इमरान नजीर ने UC 85 में 35 लाख रुपए के सीवरेज और PCC वर्क का इफ्तिताह कर दिया। कमिश्नर की ज़ेर सदारत रोमी कॉन्फ्रेंस के इंतजामात के हवाले से इजलास। रोमी कॉन्फ्रेंस 20 से 22 नवंबर तक लाहौर में होगी। पहली ट्रेनिंग सेंटर बेदिया रोड में हज्जाम ने लड़ाई झगड़े पर अपने 2 साथियों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम असले समेत गिरफ्तार। फैसल बैंक MM आलम रोड के दाफ पर बैंकिंग कोर्ट ने मियां मेराज खानदान की मलकियती नादेहिंदा कंपनी गुलशन पोलीपैक के खिलाफ 4 करोड़ 99 लाख रुपए की डिक्री जारी कर दी। असासों की नीलामी के लिए शेड्यूल का इजरा 12 दिसंबर को होगा। वज़ीर आला पंजाब ने मरहूम सेक्रेटरी माहौलियात सईद इकबाल वाहला के खानदान के लिए 25 लाख रुपए की ग्रांट की मंजूरी दे दी। रायबरेली में आलमी तबलीगी इज्तिमा में लाखों अफराद की शिरकत। उलमाए कराम का कहना है कि तबलीगी इज्तिमा मुसलमानों को सीधा रास्ता दिखाने की दरसगाह है। उधर इज्तिमागाह के बाहर से मशकूक शख्स गिरफ्तार। अदालती हुक्म पर मुकदमा दर्ज न करने पर CCPO लाहौर और SHO शादमान को शोकाज नोटिस। उधर स्पुर्दारी पर दी गई गाड़ी अदालत के सामने पेश न करने पर SHO टाउनशिप और SP ऑपरेशन को भी नोटिस जारी। PC होटल में कॉर्पोरेट केसेस के हवाले से सिंपोजियम। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट उमर अत्ताब बंदयाल समेत जजेस और वकला की बड़ी तादाद में शिरकत। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के 9 साल तक वाइस चांसलर रहने वाले प्रोफेसर डॉक्टर मलिक हुसैन मुबशर UHS के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर नामजद। नोटिफिकेशन जारी। रायबरेली में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से अमरीकी सफीर रिचर्ड ऑल्सन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हर में मजलिस अज़ा मौलाना गुलफाम हुसैन हाशमी ने फज़ाइल इमाम हुसैन बयान किए। पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में कैंसर से आगाही के लिए सेमिनार। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में मर्ज ज्यादा और इलाज गाहें कम हैं। कैंसर पर काबू पाना है तो नए अस्पतालों की तामीर के साथ साथ आगाही मुहिम को भी तेज करना होगा।
मुख्तलिफ कॉलेज की तालिबात की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की तकरीब। नून लीग की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि उनकी जमात के पास मुआशी और इक्तिसादी माहिरीन की बेहतरीन टीम मौजूद है। एयरपोर्ट पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी का पुरजोश इस्तकबाल। उधर अदाकारा लैला भी कराची से लाहौर पहुंच गईं। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक ने मेन मार्केट गुलबर्ग में झूलेलाल पेशकौफ का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में लीगी रहनुमा और कारकुनों की भी शिरकत। होटल के क्रिस्टल हॉल में जनरल मैनेजर इरशाद बी अंजुम की सालगिरह की तकरीब। दफ्तर गुलदस्तों भर गया, भर मुबारकबाद की फोन कॉल। और कसाफी स्टेडियम में पीआईए और स्वी नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन के दरमियान डोमेस्टिक मैच। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा अपने खावन शुएब अली का मैच देखने स्टेडियम पहुंच गई। हेडलाइंस आपने देखी और अब खबरें तफसील के साथ। जिला इंतजामिया ने शहर में इंडस्ट्रियल यूनिट्स का सर्वे मुकम्मल कर लिया। 7,850 इंडस्ट्रियल यूनिट्स में 950 को खतरनाक और 7 यूनिट्स को इंतहाई खतरनाक करार दिया गया है। शहर में इंडस्ट्रियल यूनिट्स की निशानदही के लिए गुज़िश्ता 5 माह से सर्वे जारी था। पहले 4 माह में सर्वे की रफ्तार इंतहाई सुस्त रही और सिर्फ 1,661 यूनिट्स की निशानदही हो सकी, जिस पर डीसीओ लाहौर नूरुल अमीन मेंगल ने नोटिस लेते हुए सर्वे का काम जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया और इसके नतीजे में गुज़िश्ता 1 माह में 6,000 से ज़ायद इंडस्ट्रियल यूनिट्स की निशानदही की गई। जिला इंतजामिया की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक शहर में मजमूई तौर पर 7,850 इंडस्ट्रियल यूनिट्स की निशानदही हुई है। इसमें 950 यूनिट्स को खतरनाक जबकि 7 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को इंतहाई खतरनाक करार दिया गया है। इंतहाई खतरनाक करार दिए जाने वाले इंडस्ट्रियल यूनिट्स में 50 शालामार टाउन की हदूद में वाक़ हैं। इसी तरह समनाबाद, रावी टाउन और निश्तर टाउन में 2, जबकि गुलबर्ग, अजीज भट्टी टाउन, इकबाल टाउन और वाहगा टाउन में 1 इंडस्ट्रियल यूनिट को इंतहाई खतरनाक करार दिया गया है। जिला इंतजामिया ने सर्वे मुकम्मल करके रिपोर्ट सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज को भिजवा दी है। कमिश्नर जवाद रफीक मलिक ने अशूरा के बाद रिहायशी इलाकों में कायम 320 सनती यूनिट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया है, जबकि 1001 सनती यूनिट्स को 2 हफ्तों के अंदर हिफाजती इकदाम करने के हतमी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जवाद रफीक मलिक की ज़ेर सदारत शहर के रिहायशी इलाकों में कायम सनती यूनिट से मुतल्लिक़ अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें TMA, सिविल डिफेंस, LDA, इंडस्ट्रीज, माहौलियात, लेबर और पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर ने अफसरान को 10 मुहर्रम के बाद रिहायशी इलाकों में कायम सनती यूनिट्स के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के बाद 320 सनती यूनिट्स को सील कर दिया जाएगा। कमिश्नर ने कहा कि खुफिया सर्वे के मुताबिक 1001 सनती यूनिट्स को 2 हफ्तों के अंदर हिफाजती इकदाम करने के लिए हतमी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जवाद रफीक मलिक ने कहा कि आवाम की जान और माल की हिफाजत इंतजामिया की जिम्मेदारी है, जिसमें सुस्ती बरतने वाले महकमों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कमिश्नर ने कहा कि मीडिया के जरिए तमाम सनती यूनिट्स के मालिकान को इंतबाही पैगामात मुश्तहर किए जाएं और जबकि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी सनती यूनिट्स के मालिकान को आगाही देने के लिए तमाम वसाइल रोएकार लाए। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अशरा मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के हवाले से मॉडल टाउन में आला सतही इजलास में जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से सर्विलेंस प्लान तैयार करने, जबकि होटल्स, गेस्ट हाउसेज और सराह में बगैर शनाख्ती कार्ड रिहाइश पजीर अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया है। मॉडल टाउन में होने वाले इजलास में सीनियर मुशीर सेनेटर सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा, सेनेटर परवेज रशीद, सूबाई वज़रा राना सनाउल्लाह खान, हाजी एहसानुद्दीन कुरैशी, चीफ सेक्रेटरी एडवोकेट जनरल पंजाब, IG पुलिस पंजाब, होम सेक्रेटरीज औकाफ, कमिश्नर लाहौर डिवीजन, चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच, CCPO लाहौर, DG LDA, DGPR समेत मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। शुरा से बातचीत करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि इदारों ने मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान और भाईचारे की फिजा बरकरार रखने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। हर जिला और डिवीजन का अलहदा सिक्योरिटी प्लान और कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं, लिहाजा तमाम वज़रा डिवीजन और अजला के दौरे करके सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लें। वज़ीर आला ने काबीना कमेटी को रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की और कहा कि इश्तियाल अंगेज तकारीर करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई अमल में लाई जाए। शरअंगेज लिटरेचर जब्त, जबकि लाउड स्पीकर का गलत इस्तेमाल रोका जाए। वज़ीर आला का कहना था कि मजालिस और मातमी जुलूसों की निगरानी को यकीनी बनाया जाए और मुश्तबा अफराद पर कड़ी नजर रखी जाए। कमिश्नर जवाद रफीक मलिक का कहना है कि मुहर्रमुल हराम में हर किस्म के बैनर्स, पोस्टर्स और स्ट्रीमर्स लगाने पर पाबंदी होगी।
जबकि रंगे हाथों पकड़े जाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। कमिश्नर ऑफिस में रुकने कौमी असेंबली मियां मरहूब अहमद और कमिश्नर जवाद रफीक मलिक की ज़ेर-ए-सदारत मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के सिलसिले में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें एसी सिटी सायरा उम्र, एसी रायविंड नादिया साकिब, एसी मॉडल टाउन आमना मुनीर, एसी शालीमार शाहिद हसन कल्याणी, एसी कैंट अमान अनवर कदवाई, डीएमडी वासा सैयद इक़्तिदार शाह, एडीसीजी मुसर्रत जबी, एसीजी डॉक्टर नूरुल फातिमा, कर्नल रिटायर्ड यूनुस भरोला, विंग कमांडो रिटायर्ड सईद रियाज, मैनेजर ऑपरेशन LWMC आसिफ इकबाल, LDA टीपा वासा और ट्रैफिक पुलिस स्पेशल ब्रांच के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में किए गए इक़दामात का जायजा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर से इंतजामात पर कमिश्नर को तफसीली ब्रीफिंग दी। जवाद रफीक मलिक ने इजलास में खिताब करते हुए कहा कि मजालिस और इमाम बारगाहों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए जाएं, जबकि इमरजेंसी स्पॉटलाइट्स और जनरेटर के इंतजामात भी मुकम्मल किए जाएं। कमिश्नर ने कहा कि धुंध के बायस फोग लाइट्स का भी इंतजाम होना चाहिए, जबकि जुलूस के रूट्स पर 100% स्ट्रीट लाइट्स ऑन रखी जाएं। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि जुलूस के रूट पर पैच वर्क और तजावजात के खात्मे के TMO से सर्टिफिकेट्स लिए जाएं। जवाद रफीक मलिक ने जुलूस के रूट्स पर तामीराती मलबा और वॉल चॉकिंग, पम्फलेट्स और बैनर्स हटाने और दरख्तों की काट छांट के लिए मुतल्लिका इदारों से राबता करने का भी हुक्म दिया है। कमिश्नर ने कहा कि मतनाज़ बैनर्स और पम्फलेट्स लगाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए और पुलिस अफसरान 24 घंटे गश्त करें। रुकने कौमी असेंबली उमर सुहेल ज़िया भट्ट ने कहा है कि अशरा मुहर्रमुल हराम के दौरान नून लीग के कारकुन अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। उगाड़ा टाउन में मुहर्रमुल हराम के हवाले से होने वाले इजलास में कारकुनों से गुफ्तगू कर रहे थे। इजलास में PP 152 में नून लीग के सदर चौधरी अख्तर, उमर फारूक, हैदर भट्ट, शहजाद जट, मलिक अदनान, तालिश भट्ट, मियां ताहिर, शफीक मुराद, मियां एजाज, चौधरी अरशद, फैसल इकबाल भट्ट, मियां ताहिर नदीम, अब्दुल रशीद, रज़ाक अली, नज़ीर मुगल, राना अब्दुल सत्तार, जफर बुखारी, तनवीर बुखारी और मोहसिन अली शाह समेत NA 126 में आने वाली 14 यूनियन काउंसिल्स के मुस्लिम लीग नून के सदूर और जनरल सेक्रेटरीज ने शिरकत की। इजलास में खिताब करते हुए उमर सुहेल ज़िया भट्ट का कहना था कि इमाम हुसैन की जिंदगी दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए मशअल राह है। उन्होंने कहा कि कारकुन यूनियन काउंसिल की सतह पर मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान की सूरत हाल को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। IG पंजाब हाजी हबीबुर रहमान ने कहा है कि 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके इंतहाई जदीद असला, 5 खुदकुश जैकेट्स, डेटोनेटर, मोबाइल चिप समेत बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया है। मुल्जिमान ने मुहर्रम में सूबे के मुख्तलिफ शहरों में दहशतगर्दी का मंसूबा बना रखा था। IG पंजाब हाजी हबीबुर रहमान ने RPO गुजरांवाला अमीन विनिस के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि गुजरात पुलिस ने हकीमुल्लाह महसूद ग्रुप के मोहम्मद शफीक और इसके बेटे अब्दुल रहमान को थाना टांडा के नवाही गांव सगर से गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान के कब्जे से 3 कलाशनकोव, 1 MP5 राइफल, 5 खुदकुश जैकेट्स, डेटोनेटर, मोबाइल चिप, रिमोट कंट्रोल और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया है। मुल्जिमान गुजरात में नाके पर 4 पुलिस कांस्टेबल्स और दरियाए चनाब किनारे पाक फौज के 7 जवानों को शहीद करने में भी मुलव्विस है। उनका एक साथी कामरा में दहशतगर्दी के वाक़े के दौरान मारा गया, जबकि दीगर 5 साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। IG का कहना था कि ऑपरेशन के दौरान वो खुद और RPO भी गुजरात में मौजूद थे। मुल्जिमान ने सूबे के मुख्तलिफ शहरों में मुहर्रमुल हराम के दौरान दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया था, जिसे नाकाम बना दिया गया है। IG ने RPO को 2 लाख रुपए, SSP गुजरात को 1 लाख और उनकी टीम मेंबरान को 50-50 हज़ार रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया। मुहर्रमुल हराम के आगाज के साथ ही शहर भर में मजालिस का सिलसिला शुरू हो गया है। इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हरा में मजलिस अज़ा बर्पा की गई। एबिट रोड पर वाक़ इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हरा में मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजलिस में अल्लामा गुलफाम हाशमी ने अहले बैत के फ़ज़ाइल व मसाइब बयान किए। करबला के मैदान में इमाम आली मुकाम और इनके जानिसारों की अजीम कुर्बानी पर रोशनी डाली। मजलिस अज़ा के मौके पर इमाम बारगाह के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। शहरियों को बाकायदा चेकिंग के बाद इमाम बारगाह में जाने की इजाज़त दी गई। स्पेशल ब्रांच के ज़रिए एहतमाम पंजाब कांस्टेबलरी और स्पेशल ब्रांच के जवानों की तरबियत के लिए लगाया गया 3 रोज़ा कैंप इख्तिताम पसीर हो गया है। 200 जवानों को मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी के अमूर और जदीद आलात के इस्तेमाल की तरबियत दी गई। कुर्बान पुलिस लाइन्स में स्पेशल ब्रांच के माहिरीन ने पंजाब कांस्टेबलरी और स्पेशल ब्रांच के 200 जवानों को मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के हवाले से तरबियत दी। 3 रोज़ा तरबियती कैंप में जवानों को मेटल डिटेक्टर्स के जरिए चेकिंग के बारे में बताया गया। जवानों को बताया गया कि सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान जदीद दस्ताने मशकूक चीज या लोहे की मौजूदगी पर किस तरह से थड़थड़ाहट करते हैं, जबकि सुराग रसा कुत्तों की मदद से भी सिक्योरिटी की चेकिंग के बारे में तफसीली तरबियत दी गई।
वजीरिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के तलबा ने चिड़ियाघर की सैर की और जंगली हयात से महसूस हुए। वजीरिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के 60 रुकनी तलबा के वफ्द लाहौर के दौरे पर चिड़ियाघर की सैर को गए और मुख्तलिफ अनवाओ इक़साम के जंगली हयात से महसूस हुए। तलबा का कहना था कि लाहौर खूबसूरत और तारीखी शहर है। उन्होंने लाहौरियों के खुश अखलाकी और मेहमान नवाजी की तारीफ की। तलबा का कहना था कि उन्होंने शहर के दीगर मकामात की सैर से भी काफी लुत्फ उठाया है। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में अपने खावंद शोएब मलिक का डोमेस्टिक क्रिकेट मैच देखा। स्टेडियम आमद पर छोटी बहन अनम मिर्जा और वालिदा भी सानिया मिर्जा के हमरा थी। इजाज वसीम बाकरी की रिपोर्ट। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शोएब मलिक की अहलिया सानिया मिर्जा इन दिनों लाहौर के निजी दौरा पर हैं, जबकि शोएब मलिक डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने में मसरूफ हैं। सानिया मिर्जा ने अपनी बहन अनम मिर्जा और वालिदा नसीमा मिर्जा के हमरा कज़ाफी स्टेडियम में शोएब मलिक का क्रिकेट मैच देखा। स्टेडियम आमद पर शोएब मलिक ने सानिया समेत ससुराली फैमिली का इस्तकबाल किया। सानिया मिर्जा शोएब मलिक की बैटिंग के दौरान खुशगवार मूड में नजर आई। शोएब मलिक का कहना है कि सानिया मिर्जा जब चाहें टेनिस खेल सकती हैं, मसरूफियात के बहस दोनों ज्यादा नहीं मिल पाते। अभी तक ऐसे ही लग रहा है कि जैसे शादी नहीं हुई है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। हाँ, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि जब भी मौका मिलता है हम लोग की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम साथ में गुजारा जाए। मैं ये ख़ुद भी यही चाहता हूँ कि जो मेरी वाइफ हैं वो अच्छा खेलें और जितना टाइम चाहें खेलना चाहती हैं वो खेलें, और मैं हमेशा सपोर्ट करता रहा हूँ और करता रहूँगा। 1.5 घंटा तक कज़ाफी स्टेडियम में मौजूद रहने के बाद सानिया मिर्जा फैमिली के हमरा स्टेडियम से वापस चली गईं, जबकि इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करने से गुरेज किया। भारतीय टेनिस क्वीन ने गुज़श्ता रोज ससुराली फैमिली के हमरा अपनी सालगिरह का केक भी काटा, जबकि लाहौर में शॉपिंग भी की। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ एजाज वसीम बाकरी, सिटी 42। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ लेते हैं ब्रेक, देखते रहिए सिटी 42। रायगढ़ में आलमी तबलीगी इज्तिमा के दूसरे मरहले में उलमाए कराम के बयानात का सिलसिला जारी है। इज्तिमा में लाखों फर्जंदान इस्लाम ने मौलाना जमील की अमामत में नमाज जुम्मा अदा की और मुल्क कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ मांगी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा बताएगा कि इज्तिमा इंतजामात के हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं और किन किन इलाकों से फर्जंदान इस्लाम शरीक हैं इज्तिमा में। जी, रायगढ़ में आलमी तबलीगी इज्तिमा के दूसरे मरहले का बाकायदा आगाज़ जुमे रात के रोज़ बाद असर मौलाना एहसान के बयान से हुआ। इस इज्तिमा की बात की जाए तो इसको मुख्तलिफ हल्कों में तकसीम किया गया है, जिसमें ज़्यादातर जो लोग इसमें लाखों की तादाद में फर्जंदान इस्लाम शरीक हुए हैं वो सूबा सिंध और सूबा सरहद के मुख्तलिफ इलाकों से हैं और बिलखसूस कराची से लाखों अफराद जो हैं इस वक्त इस इज्तिमा में शरीक हैं। गुज़श्ता रोज़ भी उलमाए किराम जो कि दुनिया भर से यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ उनकी जो बयानात है उनका सिलसिला जारी रहा। आज मौलाना जमील की इमामत में यहाँ पे नमाज जुमा अदा की गई। नमाज जुमा की अदायगी के बाद मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई और नमाज मगरिब के बाद मौलाना साद का बयान हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दीन इस्लाम की तबलीग की और इसको फैलाने की कोशिश की और उसके बाद अब ये काम जो है वो उम्मत मुस्लिमा का सौंपा गया है। इसलिए हमें चाहिए कि हम घरों से बाहर निकलें और इस्लाम के फ़रोग के लिए अपनी कोशिशें जो है जारी रखें। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा आपका हमें तबलीगी इज्तिमा के इंतजामात के हवाले से आगाह करने के लिए। एलीट ट्रेनिंग सेंटर बेदिया रोड में हजाम ने लड़ाई झगड़े पर अपने साथियों 2 हजामों के फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया है। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज़ैनुल आबदीन। जी ज़ैन, बताएगा कि वाक़या किस तरह पेश आया और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है दौरान तफ्तीश। जी, एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में आज एक नहायत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है बेदिया रोड पर, जहां पर एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर एक हुज्जाम ने अपने 2 साथी हुज्जामों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। मुलजिम नसीर अहमद के मुताबिक उसके साथी हुज्जाम अमजद और शब्बीर उस पर गुज़श्ता 6 माह से जादू टोना करवा रहे थे और जिसकी वजह से वो बीमार रहना शुरू हो गया था और मुतअद्दिद बार मुलजिम के मुताबिक उसने मकतूलीन को मना किया कि उस पर जादू टोना ना करवाया जाए, लेकिन वो बाज नहीं आए। उसने अपने आला अफसरान को भी आगाह किया था, लेकिन जब वो बाज नहीं आए तो आज उसने उसके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और उसने फायरिंग करते हुए अपने दोनों साथियों अमजद और शब्बीर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इस वाक़े के फौरी बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम नसीर अहमद को गिरफ्तार करके दोनों की मैयतें अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने भिजवा दी। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन आपका। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में माहाना 6000 पर काम करने वाले रजाकार 2 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं, जबकि डीसीयू की जानिब से इजाज़िया बढ़ाने का वादा 4 माह बाद भी वफा ना हो सका।
जिला इंतजामिया के दफातर में काम करने वाले रजाकार इन दिनों माली मसाइल से दो चार हैं। इन रजाकारों को माहाना 6,000 रुपये तनख्वाह दी जाती है, लेकिन 2 माह से इन्हें तनख्वाह की अदायगी भी नहीं की गई। डीसीओ नूरुल अमीन मेंगल ने 4 माह कबल उनका इजाफिया बढ़ाकर 9,000 रुपये करने का वादा किया था, लेकिन ये वादा भी वफा ना हो सका। मुतासरा मुलाजिमीन का कहना है कि तनख्वाह ना मिलने के बायस इनके घरों में नौबत फाकों तक पहुंच गई है। उन्होंने डीसीओ से मुतालबा किया है कि इन्हें तनख्वाहें बर वक्त अदा करने के साथ वादे के मुताबिक 3,000 रुपये इजाफा भी दिया जाए, ताकि इनकी माली मुश्किलात में कमी हो सके। कमिश्नर लाहौर जवाद रफीक मलिक की ज़ेर सदारत 20 से 22 नवंबर तक मुनक़िदा रूमी कॉन्फ्रेंस के इंतजामात का जायजा लिया गया। जवाद रफीक मलिक का कहना है कि कॉन्फ्रेंस का मकसद कसीरुल सकाफत मुकालमा और रूमी मुतालिब से सेहतमंद रवायात को फरोग देना है। कमिश्नर ऑफिस में मुनक़िदा इजलास में एडीसीजी मुस्तरज रबी, कर्नल रिटायर्ड यूनुस भरोला, विंग कमांडो रिटायर्ड सईद रियाज, सीपी आरपीओ डॉक्टर नदीमुल हसन गिलानी, नायब सदर रोमी फोरम सवाद एरोगोन, महमूद मसूद समेत पंजाब यूनिवर्सिटी और पुलिस के अफसरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कमिश्नर जवाद रफीक मलिक ने कहा कि लाहौर में होने वाली रूमी कॉन्फ्रेंस के तहत 20 नवंबर को पंजाब यूनिवर्सिटी में ट्री प्लांटेशन और सेमिनार का एहतमाम किया जाएगा, जबकि 21 नवंबर के सेमिनार में वज़ीर आला पंजाब मेहमान खसूसी होंगे। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी ने कलमा चौक पर अंडरपास के तामीराती काम के दौरान मुतबादिल ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया। कहते हैं आवाम की सहूलत के लिए ट्रैफिक का फ्री फ्लो रखा जाएगा। कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी ने एसपी सदर ट्रैफिक इम्तियाज और डीएसपी गयासुद्दीन के हमरा कलमा चौक का दौरा किया और बरकत मार्केट से लिबर्टी मार्केट तक अंडरपास के तामीराती काम के आगाज से कबल ट्रैफिक प्लान तैयार किया, जबकि मौके पर ही हिदायत जारी की। सीटीओ का कहना था कि ट्रैफिक प्लान के हवाले से मुतल्लिका इदारों के इजलास बुलाए जा रहे हैं। अंडरपास की तामीर के दौरान कलमा चौक पर तमाम यू टर्न्स बंद कर दिए जाएंगे और ट्रैफिक को 24 घंटे रवानदवा रखा जाएगा। उन्होंने तामीराती काम के दौरान इजाफी ट्रैफिक वार्डन तैनात करने का भी ऐलान किया है। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ लेते हैं ब्रेक, देखते रहिए सिटी 42। क्या हो रहा है खेल के मैदान में, ये आपको दिखाएंगे सिटी स्पोर्ट्स में। सिटी स्पोर्ट्स इज ब्रॉट टू यू बाय ड्यू कर जा या घर जा, ड्यू न किया तो फिर क्या जिया। बिस्कोनी चॉकोलाटो, इट्स व्हाट्स इनसाइड। दबंग है तो दम है, मेट्रो दबंग। ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी फुटबॉल चैंपियनशिप के मजीद 3 मैचेस का फैसला हो गया। पंजाब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब और जामिया कराची ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। न्यू कैंपस में मुनक़िदा फुटबॉल के मुकाबलों में दूसरे रोज पंजाब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब और जामिया कराची की टीमों ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। पहले मैच में पंजाब यूनिवर्सिटी ने कोयटा यूनिवर्सिटी को 0 के मुकाबले में 4 गोल से मात दी, जबकि दूसरे मैच में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ने सख्त मुकाबले के बाद इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। इसी तरह फुटबॉल के तीसरे मैच में जामिया कराची की टीम ने यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। पंजाब यूथ फेस्टिवल में शुरी गैर मुल्की क्लबों और मॉडल टाउन फुटबॉल क्लब के दरमियान खेलों के फरोग के लिए मुआहिदा तय पा गया। फुटबॉल क्लब टेक्निकल ऑफिशियल्स, कोच और एक दूसरे के खिलाड़ियों से इस्तिफादा करेंगे। मॉडल टाउन फुटबॉल क्लब में मुनक़िदा तकरीब में पंजाब यूथ फेस्टिवल के इंटरनेशनल फुटबॉल मुकाबले की चैंपियन सर्बिया और रनर अप यमन की टीमों के मैनेजर्स और कोचेस ने खसूसी तौर पर शिरकत की। मॉडल टाउन फुटबॉल क्लब के सदर मियां रिजवान अली ने सर्बिया और यमन के साथ किए जाने वाले मुआहिदों का तबादला किया। श्रीलंका और मंगोलिया की टीमों के साथ भी मुआहिदे तय पा गए, जिनके मुताबिक मुस्तकबिल में तमाम क्लब फुटबॉल के खेल के फरोग के लिए मॉडल टाउन फुटबॉल क्लब के साथ ताउन करेंगे और आपस में टेक्निकल ऑफिशियल्स, कोचेस और खिलाड़ियों का तबादला भी मुमकिन हो सकेगा। पाकिस्तानी खिलाड़ी इंटरनेशनल खिलाड़ियों के तजुर्बात से भी फायदा उठा सकेंगे। मॉडल टाउन क्लब के सदर मियां रिजवान अली का कहना है कि फुटबॉल के फरोग के लिए इकदाम करते रहेंगे। सैफ स्पोर्ट्स सागा क्रिकेट चैंपियनशिप के मैच में एफआर केबल्स ने इरफान स्पोर्ट्स को 34 रन से शिकस्त दे दी। टाउनशिप क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मैच में एफआर केबल्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 141 रन बनाए। एफआर केबल्स की जानिब से हारून रशीद 35 और अयाज तसव्वुर 35 रन के साथ नुमाया रहे। मद्दे मुकाबिल टीम के अहमद अली और मोहम्मद शुएब 2-2 विकेटें लेने में कामयाब हुए। हदफ के ताक़ुब में इरफान स्पोर्ट्स की पूरी टीम 107 रन स्कोर के मजमुआ पर पवेलियन लौट गई। इरफान स्पोर्ट्स की जानिब से मोहम्मद काशिफ 26, इरफान 17, नूरुल अमीन और मोहम्मद इशफाक 13 रन स्कोर करने में कामयाब हुए। फातेह टीम एफआर केबल्स की जानिब से एतजाज खोखर ने 3 और जमशेद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। 29वां गवर्नर गोल्फ टूर्नामेंट लाहौर जिमखाना में शुरू हो गया। मुख्तलिफ कैटेगरीज में 171 गोल्फर हिस्सा ले रहे हैं।
जिमखाना गोल्फ कोर्स में शुरू होने वाले इस इवेंट में पहले रोज 141 मैच्योर गोल्फर्स ने शिरकत की। 18 होल्स के इस खेल में नेट स्कोर पर फतह का फैसला किया जाएगा। इवेंट में सीनियर की कैटेगरी में 71, खवातीन की कैटेगरी में 15, बॉयज 14 जबकि गर्ल्स इवेंट में 5 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खान खोसा खिलाड़ियों में इनामात तकसीम करेंगे। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहां लेते हैं ब्रेक, देखते रहिए सिटी 42। शहर में सड़कों के पैच वर्क और लेन मार्किंग के लिए डीसीओ लाहौर ने मॉनिटरिंग सिस्टम तश्कील दे दिया है। डीसीओ लाहौर नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत सड़कों के पैच वर्क के काम का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ईडीओ वर्क्स अशरफ गुजर, वर्क्स डिपार्टमेंट और तमाम टाउन्स के मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में टाउन्स की जानिब से अपने इलाके में पैच वर्क और लेन मार्किंग के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। डीसीओ ने शालामार टाउन, इकबाल टाउन और वाघा टाउन में काम की सुस्त रवि पर अफसरान की सरजनिश की। डीसीओ ने डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर अमीन अकबर चोपड़ा को शहर भर में सड़कों के पैच वर्क और लेन मार्किंग के काम की निगरानी करने की भी हिदायत की। तमाम टाउन्स रोजाना की बुनियाद पर डीएमओ को रिपोर्ट करने के पाबंद होंगे। डीसीओ लाहौर ने अंदरूनी शहर में गैर कानूनी प्लास्टिक की तामीर में मुआवनत पर बिल्डिंग इंस्पेक्टर नईम भट्ट को बरतरफ कर दिया है, जबकि गफलत बरतने पर टीएमओ रावी टाउन मलिक अब्रार को सरेंडर भी कर दिया गया है। अंदरून लाहौर में प्लाजों की तामीर पर पाबंदी के बावजूद नए प्लाजों की तामीर जारी है। डीसीओ लाहौर नूरुल अमीन मेंगल ने नए प्लाजों की तामीर का मामला इल्म में आने पर इंक्वायरी का हुक्म दिया था, जिसमें बिल्डिंग इंस्पेक्टर नईम भट्ट की मुआवनत साबित हो गई। डीसीओ लाहौर ने नईम भट्ट को नौकरी से बरतरफ कर दिया है, जबकि गफलत बरतने पर टीएमओ रावी टाउन मलिक अब्रार को भी सरेंडर कर दिया गया है। डीसीओ लाहौर ने असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सायरा उम्र को हिदायत की है कि वो 24 घंटों में गैर कानूनी प्लास्टिक की रिपोर्ट पेश करें। नाज़रीन, बुलेटिन में यहाँ एक अहम खबर, हुकूमत की जानिब से सरकारी इमलाक में तकरीबात मुनक्किद करने पर पाबंदी के बावजूद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ नर्सिंग में दावत वलीमा की तकरीब का इनेकाद किया गया। नाज़रीन, हुकूमती पाबंदी के बावजूद सरकारी इमलाक में तकरीबात मुनक्किद करने पर पाबंदी आयद है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ नर्सिंग में दावत वलीमा की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सरकारी बिजली का भी बेदरेग इस्तेमाल किया गया। सरकारी कॉलेज में दावत वलीमा की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बेटे की दावत वलीमा की तकरीब जारी थी। इशरत इसहाक के बेटे की दावत वलीमा में सरकारी बिजली के बेदरेग इस्तेमाल किया गया। सरकारी बिजली को और किसी भी आला हुकूमती शख्सियत ने इस बात का नोटिस नहीं लिया। हुकूमत की जानिब से सरकारी इमलाक में तकरीबात पर पाबंदी आयद है, लेकिन इसके बावजूद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ नर्सिंग में दावत वलीमा की तकरीब जारी रही और सरकारी बिजली का बेदरेग इस्तेमाल भी किया गया इसमें, और कोई नोटिस नहीं लिया गया आला हुकाम की जानिब से। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सालिक नवाज। जी सालिक, बताएगा कि दावत वलीमा की तकरीब कितनी देर तक जारी रही और बेदरेग इस्तेमाल भी किया गया बिजली का, इस बारे में आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी, ये बर्डवुड रोड पर वाक़े जो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, इसके हॉल में जो है वो जो यहाँ की प्रिंसिपल हैं पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ नर्सिंग की इशरत इसहाक, इनके बेटे अली अहमद की दावत वलीमा की जो तकरीब है वो यहाँ पे मुनक्किद की गई है और तकरीब के लिए जो बिजली है वो भी सरकारी जो है इस्तेमाल की गई है। यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से सरकारी इमलाक में किसी भी किस्म की जो निजी तकरीबात हैं वो मुनक्किद करने पर पाबंदी आयद की गई है, लेकिन यहाँ पे जो शादी की तकरीब है वो जी, बहुत शुक्रिया आपका सालिक नवाज, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे। सालिक नवाज, उनका ये कहना था कि सरकारी कॉलेज में दावत वलीमा की तकरीब जारी थी। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चले कि हुकूमत की जानिब से सरकारी इमलाक में तकरीबात पर मुनक्किद करने पर पाबंदी आयद की गई है, जबकि इसके बावजूद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ नर्सिंग में दावत वलीमा की तकरीब का इनेकाद किया गया और इस तकरीब में सरकारी बिजली का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। हुकूमत की जानिब से पाबंदी आयद की गई है। किसी भी किस्म की तकरीब पर हुकूमत की जानिब से सरकारी इमलाक में किसी भी किस्म की तकरीबात पर पाबंदी आयद की गई है और इसके बावजूद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ नर्सिंग में दावत वलीमा की तकरीब जारी रही। प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बेटे की दावत वलीमा की तकरीब थी और इसमें पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के प्रिंसिपल इशरत इसहाक के बेटे की दावत वलीमा की तकरीब जारी रही और बिजली का भी बेदरेग इस्तेमाल किया गया, किसी ने भी नोटिस नहीं लिया। इसी हवाले से एक बार फिर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सालिक नवाज। जी सालिक नवाज, आप ये बताएगा कि जो तकरीब जारी रही दावत वलीमा की, इसमें कौन कौन सी अहम शख्सियात मौजूद थी? जी, ये दावत वलीमा की जो तकरीब है इसमें बहुत सी जो हुकूमती जो शख्सियात हैं, मुख्तलिफ जो डॉक्टर्स हैं
انہوں نے شرکت کی تھی، اور جو ہے جو جن محکموں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ یہ جو ہے چیک کریں کہ کن کن جو جگہ ہیں سرکاری جو املاک ہیں وہاں پہ جب حکومت کی جانب سے پابندی عائد کی گئی ہے کہ کسی بھی قسم کی جو نجی تقریبات ہیں وہ نہیں منعقد کی جائیں گی، لیکن یہاں پہ ایسا جو ہے کوئی بھی جو سرکاری جو محکمہ ہے اس نے اس تقریب کے خلاف کسی بھی قسم کا ایکشن دیکھنے میں نہیں آیا، اور یہ جو تقریب ہے یہ تقریباً 7 بجے سے شروع ہو کے یہ 10 بجے تک جو ہے وہ یہاں پر چلتی رہی ہے، اور یہ جو پوسٹ گریجویٹ کالج آف نرسنگ ہے اس کے ہال میں منعقد کی گئی تھی، اور اس تقریب کے لیے جو بجلی بھی استعمال کی گئی ہے وہ سرکاری بجلی جو ہے وہ اس نجی تقریب کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ جی یہ بتائے گا سالک نواز کے 3 گھنٹے تک یہ تقریب جاری رہی، جس طرح کہ آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں حکومتی شخصیات بھی موجود تھی، ان کی جانب سے کوئی موقف سامنے آئے ہیں اس حوالے سے کہ حکومت کی جانب سے سرکاری املاک میں تقریبات منعقد کرنے پر پابندی عائد ہے، لیکن پھر بھی یہاں پر دعوت ولیمہ کی تقریب جاری رہی؟ جی اس بارے میں ہم نے جو سیکرٹری ہیلتھ ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کی، لیکن کسی بھی حکومتی اب تک جو ہے وہ کوئی جو حکومتی جو نمائندے ہیں ان کی جانب سے ابھی کسی بھی قسم کا اس پہ جو ہے وہ موقف سامنے نہیں آیا۔ جی بہت شکریہ آپ کا سالک نواز، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے سالک نواز۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سرکاری کالج میں دعوت ولیمہ کی تقریب جاری تھی، پرنسپل پوسٹ گریجویٹ کالج آف نرسنگ کے بیٹے کی دعوت ولیمہ کی یہ تقریب تھی، پرنسپل پوسٹ گریجویٹ کالج کے بیٹے کی دعوت ولیمہ کی تقریب 3 گھنٹے تک جاری رہی، جس میں حکومت کی جانب سے پابندی ہونے کے باوجود یہ تقریب جاری تھی، اور اس میں بجلی کا بھی بے دریغ استعمال کیا گیا، جبکہ حکومت کی جانب سے نجی جو تقریبات ہیں ان پر مکمل طور پر پابندی عائد ہے، اور اس کے باوجود کسی بھی اعلیٰ شخصیت نے اس کا نوٹس ابھی تک نہیں لیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی صدر میاں محمد نواز شریف سے امریکی صدر رچرڈ آلسن نے ملاقات کی۔ میاں محمد نواز شریف کی رہائش گاہ پر ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف، رکن قومی اسمبلی خواجہ آصف اور مسلم لیگی رہنما طارق فاطمی بھی موجود تھے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نے امریکی سفیر رچرڈ آلسن کو ان کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی اور اس امید کا اظہار کیا کہ وہ دونوں ممالک کے تعلقات میں فروغ، اقتصادی ترقی، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اہل سنت والجماعت لاہور کے زیر اہتمام فاروق حسین سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ شرکاء نے مطالبہ کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت حکومتی سطح پر منایا جائے۔ پریس کلب میں اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام منعقدہ فاروق حسین سیمینار میں سید غلام رسول، مولانا مسرور نواز، مولانا امجد خان، امتیاز محمود شیخ، امیر العظیم، مولانا پروفیسر احمد علی، مولانا مقبول فاروقی اور حافظ رفیق مجاہد سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سیمینار سے خطاب میں سید غلام رسول شاہ نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور حکومت دنیا کی تاریخ میں ایک امتیازی حیثیت کا حامل ہے۔ سیمینار کے اختتام پر شرکاء نے پریس کلب کے باہر ریلی بھی نکالی۔ ادھر محکمہ اوقاف و مذہبی امور کے زیر اہتمام کمیٹی روم ایوان اوقاف میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام و مشائخ نے شرکت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے یوم شہادت کے حوالے سے منعقدہ کانفرنس سے خطاب میں ریٹائرڈ چیف جسٹس وفاقی شرعی عدالت سید افضل حیدر نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سلطنت اسلامیت کی حدود پھیلانے اور اسلامی ریاست کے قیام کے لیے پہلی مرتبہ انتظامی سطح پر ادارہ سازی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی پہلی مرتبہ اجتہاد کا لفظ استعمال کیا۔ پرل کانٹیننٹل ہوٹل کے جنرل مینیجر ارشاد بی انجم کی سالگرہ کی تقریب کرسٹل ہال میں دھوم دھام سے منائی گئی۔ ارشاد بی انجم کا دفتر گلدستوں سے بھر گیا، دن بھر مبارکباد کی فون کالز موصول ہوتی رہیں۔ رضا زیدی کی رپورٹ۔ مال روڈ پر واقع پی سی ہوٹل کے جنرل مینیجر ارشاد بی انجم کو سالگرہ کے موقع پر شہر بھر سے چاہنے والوں کی طرف سے گلدستے موصول ہوتے رہے۔ انہیں اپنے عزیز و اقارب اور دوست احباب کی جانب سے مبارکبادوں کی فون کالز کا بھی تانتا بندھا رہا۔ ارشاد بی انجم کی سالگرہ کے موقع پر ایگزیکٹو سیکرٹری ریحانہ یوسف اور ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز عالیہ طارق نے انہیں خصوصی گلدستے پیش کیے اور انہیں مبارکباد پیش کی۔ لائک اے فیملی، اور ہر امپلائی کو ایسی ٹریٹ کرتے ہیں جیسے ان کی اپنی فیملی ہو۔ ہم وش کرتے ہیں کہ اللہ میاں نے صحت دے، تندرستی دے اور خوش رکھے۔ ہم لوگ اتنے خوش ہیں کہ یہ سب کچھ اسپونٹینیس ہم نے پلان کیا تھا کہ ہم سب کو ہم ایک سرپرائز دیں ٹو شو ہم ہاؤ مچ وی لو اینڈ ریسپیکٹ ہم۔ ہی از اے ویری کائنڈ ہارٹیڈ مین، وی آل وانٹ ٹو سے ہیپی برتھ ڈے ٹو ہم۔ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، نو آئی کین فیل اٹ ہاؤ مچ مائی اسٹاف لو می۔ آپ نے دیکھ لیا کہ کتنا اسٹاف آیا ہوا ہے، کتنی اچھی سیلیبریشن ہوئی ہے،
मुझे इस कंपनी में काम करते तकरीबन 22 साल हो गए हैं और मेरा किया सक्सेस यही है कि मैं टीम को साथ लेके चलता हूँ, नो डिस्क्रिमिनेशन, और स्टाफ मेरा बहुत ही अच्छा है। क्रिस्टल हॉल में सालगिरह की तकरीब में शिरकत के मौके पर पीसी इंतजामिया की जानिब से इरशाद बी अंजुम पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। इरशाद बी अंजुम ने अपनी सालगिरह का केक काटा और अमले और इंतजामिया का सालगिरह की तकरीब के इनेकाद पर शुक्रिया अदा किया। स्टाफ का कहना था कि वो बहुत खुश हैं क्योंकि इरशाद बी अंजुम ने उन्हें अपने खानदान की तरह रखा हुआ है। फैमिली की तरह जो है हम सबको ट्रीट करते हैं, वो एक फैमिली मेंबर समझते हैं सबको। उस हवाले से आपने देखा होगा कितनी गर्मजोशी थी सेलिब्रेशन के अंदर, जिस तरह बाकी सब लोगों ने विश किया इस तरह मैं भी उनको हैप्पी बर्थडे कहता हूँ और उनकी जो लॉन्ग लाइफ के लिए जो है वो हम प्रे करते हैं। फैमिली मेंबर की तरह वो हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और जो है मैं इनको करना चाहूँगी, विश करना चाहूँगी, हैप्पी बर्थडे टू यू। उन्होंने हमेशा हमें फैमिली मेंबर की तरह समझा। सब लोग जो भी है, चाहे वो जूनियर स्टाफ है चाहे सीनियर स्टाफ है, हम सब लोग इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और इनको शुक्रिया अदा करते हैं और उनको बर्थडे विश करते हैं। पीसी के अमले ने अपने हरदिल अजीज जीएम इरशाद बी अंजुम को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए उनकी दराजी उम्र की दुआ भी की। कैमरामैन आसिफ खान के साथ रजा जैदी, सिटी 42। द लाइसियम स्कूल सिस्टम के जरिए तमाम 20वीं सालाना साइंस और आर्ट नुमाइश का अहतमाम किया गया। तलबा और तालिबात के तैयार करदा मॉडल्स हाजरीन की तवज्जो का मरकज बने रहे। फिजा नूर की रिपोर्ट। गौसे आजम रोड पर वाक़ द लाइसियम स्कूल सिस्टम के ज़ेर एहतमाम नुमाइश में प्रिंसिपल मिसिज हिना अंजुम, असातिज़ा, तलबा व तालिबात और इनके वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। नुमाइश में तलबा व तालिबात के 50 साइंस मॉडल्स डिस्प्ले किए गए। जानदार अशिया के जिस्मानी निज़ाम समेत फिजिक्स और केमिस्ट्री के मुख्तलिफ मौज़ूआत को सादा और आम फहम अंदाज से प्रोजेक्ट्स की सूरत में पेश किया गया। प्रिंसिपल मिसिज हिना अंजुम का कहना है कि तलीमी अदारों में हम निसाबी सरगर्मियाँ बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने में अहम किरदार अदा करती हैं। This is our science and art exhibition. This is our 20th annual function at its concern about our arts and science projects. और इसमें बच्चों ने बहुत मेहनत की है, टीचर ने भी बहुत मेहनत की है और इट्स अ हेल्दी एक्टिविटी फॉर एवरीवन। तलबा व तालिबात ने नुमाइश के इनेकाद पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इन्हें अपना काम अमली तौर पर पेश करने का मौका मिला है और मॉडल्स की तैयारी में इन्हें सासा की रहनुमाई भी हासिल थी। हमारा प्रोजेक्ट सोलर एनर्जी पे है और हमारी मिस ने हमारी बहुत हेल्प की है इसको बनाने में। हमें 1 हफ्ता लगा इसको बनाने में। हमने इस प्रोजेक्ट बनाने में बहुत मेहनत की है। हमें इस प्रोजेक्ट बनाने में 1 वीक लगा है और जिसमें हमारे टीचर्स ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है और हम सक्सेसफुली इस प्रोजेक्ट को 1 वीक बनाने में कामयाब रहे हैं। मिस ने बहुत हेल्प की है मेरी ये सोलर सिस्टम बनाने में और मेरा जो प्रोजेक्ट था वो सर्किट था, सिंपल सर्किट। जब किसी ने तारीफ की मुझे बहुत अच्छा लगा। नुमाइश के मौके पर शुरा की तफरीह तबाह के लिए मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए। आर्ट्स के तलबा व तालिबात के तैयार करदा 30 मॉडल्स को भी शुरा ने खूब सराहा। तकरीब के शुरा का कहना है कि ऐसी नुमाइशों के इनेकाद से जहां तलबा व तालिबात को तफरीह का मौका मिलता है, वहीं इन्हें अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए प्लेटफॉर्म भी मैसर आता है। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ फिजा नूर, सिटी 42। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ लेते हैं ब्रेक, देखते रहिए सिटी 42। नाज़रीन, बुलेटिन में यहाँ एक अहम खबर। लेस्को ने मुहर्रमुल हराम में इमरजेंसी मोबाइल सर्विस का आगाज कर दिया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा कि लेस्को ने जो मुहर्रमुल हराम में इमरजेंसी मोबाइल सर्विस का आगाज किया है, आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस बारे में? जी नादिया, बिल्कुल। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से मुहर्रमुल हराम में मजालिस और जुलूसों में बिला तातुल 24 घंटे बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जो इंतजामात है उनको हतमी शक्ल दे दी है। ताहम लेस्को चीफ ज़िया लतीफ़ का ये कहना है कि जुलूसों और मजालिस को बिला तातुल बिजली फराहम करने के लिए उन्होंने इमरजेंसी मोबाइल सर्विस का भी आगाज किया है, जिसका की पॉइंट जो है वो आज़ादी चौक में बनाया गया है, जहां पर 5 जो है इमरजेंसी मोबाइल जो गाड़ी हैं वो वहाँ पे मौजूद होंगी। जब भी किसी मजलिस से या जुलूस से उनको शिकायत या कंप्लेंट मसूल होगी तो वो बर वक्त वहाँ पे अमला पहुँचेगा और उनकी शिकायत जो है बर वक्त उसका अजाला किया जाएगा। दूसरी जानिब जो डिप्टी मैनेजर ट्रांसपोर्ट है नदीम मलिक, वो इस तमाम जो सर्विस है उसकी निगरानी करेंगे। उनका ये कहना है कि ये जो 5 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमरजेंसी मोबाइल सर्विस बनाएगी, इस पर लाइन स्टाफ को 3 शिफ्टों में 24 घंटे वहाँ पे तैनात किया गया और जब भी तमाम जो हिफाजती जो आलात हैं वो भी उनको फराहम किए गए हैं ताकि जो मुहर्रमुल हराम में मजालिस होंगी और जो जुलूस निकलेंगे उनको बिला तातुल 24 घंटे जो है बिजली फराहम की जा सके। जी नादिया, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा आपका। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे शाहिद सिप्रा। उनका ये कहना था कि मुहर्रमुल हराम के इंतजामात को हतमी शक्ल देते हुए लेस्को ने मुहर्रमुल हराम में इमरजेंसी मोबाइल सर्विस का आगाज कर दिया है और मोबाइल सर्विस जो है वो तमाम जो जुलूस और मजालिस का इनेकाद जहाँ पर किया जाएगा वहाँ पर बिजली के निज़ाम को चेक करेगी।
पंजाब के मुशीर ब्राय कोऑपरेटिव राजा इशराक सरवर ने आवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे के हवाले से बता रहे हैं हसन अली अपनी इस रिपोर्ट में। टेक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में होने वाली तकरीब में वजीर आला के मुशीर बराए कोऑपरेटिव राजा इशफाक सरवर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब में सेक्रेटरी कोऑपरेटिव डॉक्टर आमिर अहमद, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव डॉक्टर अरशद महमूद, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मोहम्मद इजाज खान, सेठ मोहम्मद इकबाल, राना इरशाद अली, अब्दुल मजीद खान, चौधरी परवेज इकबाल और मोहम्मद हनीफ रामे समेत दीगर शरीक हुए। राजा इशफाक सरवर ने कंप्यूटराइज्ड लैंड रिकॉर्ड का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि वजीर आला के विजन के मुताबिक अवाम को शफाफ और बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए ये मंसूबा शुरू किया गया है, जिसे इब्तदाई तौर पर 2 हाउसिंग सोसाइटीज टेक और वलेंशिया में मुतारिफ करवाया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द लाहौर की मजीद 25 सोसाइटीज में ये सिस्टम शुरू किया जाएगा। कंप्यूटराइज्ड प्लॉट ट्रांसफ़र का एक सिलसिला शुरू किया गया है और आज 2 लाहौर में और 1 पिंडी रावलपिंडी में सोसाइटी, और इंशाअल्लाह साल आखिर होने तक हम 25 लाहौर में और तकरीबन 10 पिंडी में सोसाइटीज़ को कंप्यूटराइज्ड प्लॉट ट्रांसफ़र में करेंगे और बाकायदा इस पे सारा ट्रांसपेरेंट होगा। सेक्रेटरी कोऑपरेटिव डॉक्टर आमिर अहमद ने कहा कि इस निज़ाम से हाउसिंग सोसाइटीज में रहने वाले अफराद को 100% तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और वो बगैर किसी मुश्किल अपनी जायदाद की खरीदो फरोख्त कर सकेंगे। प्लॉट ओनर्स हैं, उनका हक़ मलकियत जो है उसको सिक्योर करने के लिए, उनके प्लॉट में उनकी जायदाद में कोई फ्रॉड ना हो, कोई उसकी ट्रांसफ़र ना कर ले उनकी नॉलेज के बगैर। उस हवाले से इसको शफाफ और इफ़ेक्टिव और क्विक बनाने के लिए हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने का मंसूबा बिलाशुबा सूबाई हुकूमत का एक अहसन इकदाम है। ताहम शहरियों की बेहतर सहूलत के लिए ये सिस्टम दीगर महकमों में भी मुतारिफ करवाना होगा। कैमरामैन वाजिद अली के साथ हसन अली, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि उनकी जमात के पास मुआशी और इक्तसादी माहिरीन की बेहतरीन टीम मौजूद है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साबिक दौर में मुल्क ने जो इक्तसादी और सनती तरक्की की, इसकी मिसाल नहीं मिलती। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट में तालिबात की नून लीग में शमूलियत के बाद तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में एतराफ़ किया है कि पंजाब हुकूमत का 5 साल में एक भी करप्शन स्कैंडल मंजर आम पर नहीं आया, जो शहबाज शरीफ हुकूमत पर एतमाद का इजहार है। कराची के हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि वहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज़ नजर नहीं आ रही। हुक्मरान अपने सियासी अज़ाइम के लिए मुल्क में फिरका वाराना फसादात को हवा दे रहे हैं, जो काबिल मजम्मत है। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो मुस्लिम लीग नून का पैगाम घर घर पहुंचाएं। और अब एक नजर सिटी तालीम पर। एलडीए स्कूल विफाकी कॉलोनी के ज़रिए एहतमाम दूसरी सालाना आर्ट और साइंस नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें 100 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स रखे गए। नुमाइश का अहवाल बता रही हैं एमन ताहिर अपनी इस रिपोर्ट में। वफाकी कॉलोनी में एलडीए स्कूल के ज़ेर तमाम होने वाली तकरीब में प्रिंसिपल जिले हुमा, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एलडीए राना टिक्का खान समेत तालिबात और फैकल्टी मेंबरान की कसी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर तालिबात के साइंस के 75 और आर्ट के 25 से ज़ायद नमूने नुमाइश के लिए रखे गए थे। तालिबात ने सोलर सिस्टम, आबी आलूदगी, हाथ से बने हुए कार्ड, डेकोरेशन पीसेस समेत मुख्तलिफ अशिया के नमूने पेश किए। साइंसी नुमाइश हमारी तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करता है। इससे हमें बहुत ज़्यादा जो है सीखने को मिलता है। हम मिलके काम करते हैं और इस तरह हमारे लिए साइंस एग्जीबिशन बहुत गुड होता है। हमारे यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन हुए, हमें बहुत मज़ा आया। हमारी नॉलेज में हमारी नॉलेज में इजाफा भी हुआ है और हमें कुछ सीखने को भी मिला है। हमने आज साइंस एग्जीबिशन में काम किया, बड़ा मज़ा आया। और पढ़ाई के साथ इस तरह की ना साथ होने चाहिए एग्जीबिशन, ताकि बच्चों को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिल सके। नुमाइश का दौरा करते हुए डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एलडीए राना टिक्का खान ने कहा कि तालीमी इदारों में निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियाँ तलबा तालिबात की तख्लीकी सलाहियतें उजागर करने के लिए ज़रूरी हैं। हम इंशाल्लाह इसको इसी तरह कोशिश करेंगे कि ये चलती रहे। हर साल कोई ना कोई इसको पूरे स्कूल्स के लेवल पे एक हम इस तरह की एग्जीबिशन करवाना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह इसमें बेहतरी लाने की भी कोशिश करेंगे। नुमाइश के शुरा का कहना था कि तालीमी इदारों में साइंस और आर्ट की नुमाइशों के जरिए तख्लीकी सोच की नई राहें खुलती हैं, जो नित नई इजादात की तरफ ले जाती है। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ एमन ताहिर, सिटी 42। सिटी
42 के न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। हमारी ऑनलाइन नशियात देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।